फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए आज जो है मैं लेके आई हूँ आपके लिए फार्माकोग्नोसी के जो है इसमें क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 50 क्वेश्चंस है इसमें जिनको हम कवर करेंगे। ओके, तो अभी आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सिपोई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, एमपी का एग्ज़ाम है, डिफरेंट हरियाणा का है, और भी आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो ये एमसीक्यूज जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, चैनल पे नया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होती हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ड्रग्स। देखिए जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट है अभी जो है हम 50 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ ना। तो आपके बहुत से सब्जेक्ट डीएसबीएम है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो है आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट है मैंने कवर कर लिए हैं। ओके, जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू भी अभी डिस्कस किए थे। तो ये सारे जो है आप लोग देख लेना सभी। अभी इसको ना एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ड्रग्स कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड्स। तो इनमें से इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग बतानी है, कौन सी है इंडोल एल्कलॉइड्स वाले ड्रग। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब आप इंडोल एल्कलॉइड्स पढ़ते तो आपको पता ही है कि जब एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं हम डिफरेंट एल्कलॉइड्स आते हैं, इंडोल एल्कलॉइड्स आते हैं, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स आते हैं, फिर आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड्स हैं। तो आपको ये तो पता होना जिनकी ड्रग कौन कौन सी हैं। तो इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग्स जो होती है आपकी कौन कौन सी होती है, एरगट होती है। ओके, फिर आपकी नक्स वोमिका होती है, फाइसोस्टिग्मा होती है, और इसमें रोवोल्फी आता है एंड विनका आता है। सारी की सारी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडोल एल्कलॉइड्स वाली। ओके, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आपसे तो पूछा कि कौन सा है जो इंडोल एल्कलॉइड में नहीं आता, मतलब कि देखिए फॉलोइंग आर ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड एक्सेप्ट, मतलब कि इनमें से एक है जो इंडोल एल्कलॉइड्स की नहीं है, वो बताइए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नक्स वोमिका दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो नक्स वोमिका जो है स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका जिसका सोर्स होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है। ओके, स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नक्स वोमिका के क्राओफिग सीड, इसका सिनोनिम होता है नक्स वोमिका का। ओके, तो ये तो आपको पता ही इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। लोबेलिया, देखिए पायला से मैं आपको बताती हूँ, पायला पायरिडिन एल्कलॉइड में लोबेलिया और अरिका दो ड्रग आती है। लोबेलिया को देखिए, लोबेलिया जो है इसको इंडियन टोबैको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन टोबैको, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो पायरिडिन एल्कलॉइड्स में आएगा लोबेलिया। तो आप एक्सेप्ट बताना था, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी ही राइट हो गया। बाकी विनका जो है कैथरंथस रोजियस जिसका सोर्स होता है एपोसाइनेसी, हमारे विनका की क्या होती है, फैमिली होती है। तो ये विनका जो है आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है। पेरीविंकल इज द सिनोनिम ऑफ विनका। ओके, नेक्स्ट आपको एरगट दिया है। तो एरगट जो होता है ये क्या होता है, ये एक फंगल स्क्लेरोटियम होता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया इन ओवरी ऑफ राई प्लांट। तो वो होती है सीकेल सीरेल होती है जो राई प्लांट। ओके, और जो फैमिली होती है फंगस की वो क्लेविसिपिटेसी होती है। फैमिली जो होती है राई की ग्रामिनी होती है। तो ये एरगट होता है, किस में आता है आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में ही आता है। एरगट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एर्गोमिट्रिन होता है, एर्गोमिट्रिन और एर्गोटामिन मेन होते हैं ये। ओके, बाकी एरगट होता है एज अ ऑक्सीटोसिक यूज होता है, ऑक्सीटोसिक होता है। ओके, और माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपका इसमें सिंपल था कि कौन सा इंडोल एल्कलॉइड्स में नहीं है, तो आपका इसमें लोबेलिया। ओके, नेक्स्ट इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग लिख रखी है एरगट रोवोल्फिया विनका फाइसोस्टिग्मा नक्स वोमिका। नेक्स्ट डेविल्स डंग। डेविल्स डंग को देखते ही समझ जाना है कौन सी ड्रग का सिनोनिम है ये। डेविल्स डंग का नाम देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे भाई ये बात तो हो रही है किसकी, एसाफोइटिडा की बात हो रही है। ओके, एसाफोइटिडा इज द नेम ऑफ डैश। ठीक है, डेविल्स डंग इज द नेम ऑफ डैश यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव। तो एसाफोइटिडा क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है, एंटीस्पास्मोडिक होता है। तो डेविल्स डंग हमें पता ही है किसका सिनोनिम है, एसाफोइटिडा का। यही आपसे पूछा हुआ ऑप्शंस में जलब, टर्मरिक, एसाफोइटिडा, बेंजोइन है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन 3 एसाफोइटिडा। ओके, एसाफोइटिडा का सोर्स होता है फिरूला फोइटिडा, फिरूला फोइटिडा। और फैमिली बताइए, अम्बेलिफेरी। देखिए आजकल ना फैमिलीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली आपको ना पता होनी चाहिए, मेन ड्रग्स है उनकी फैमिली ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखे ना, अभी एक बार एक में ओपियम की फैमिली पूछी हुई थी। ठीक है, और एक में ये कोल्चिकम की फैमिली पूछी हुई थी। सना की फैमिली भी एक बार एग्जाम में आई हुई है, डिजिटालिस की फैमिली आई हुई। तो फैमिलीज़ पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
ओके, तो आपका जो इसका आंसर हो गया जो एसोफोइटिडा। बाकी आपको यहाँ पे ये सोर्सेज लिखे हुए हैं। जलप का सोर्स है इपोमोया परगा, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली, टर्मरिक हल्दी जो होती है कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा है ये, कुरकुमा लोंगा जिंजीबरेसी, एसोफोइटिडा, फिरुलोफोइटिडा, अम्बेलिफेरी, बेंजोइन, बेंजोइन का सोर्स क्या है स्टारेक्स बेंजोइन, स्टारेक्स टोनकिनेंसिस, तो ये सुमात्रा होता है और ये श्याम बेंजोइन फैमिली स्टाइरेसी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन पूछा फ्रूट्स रिएजेंट। देखिए जो आपकी कोगनोसी के जो डिफरेंट टेस्ट है ना, तो वो सारे मैंने ना एक ही वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं। तो ये टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से आप लोग देखना उसको। ओके, देखिए फ्रूट्स रिएजेंट जो होता है इसमें होता है अमोनियम, मोलिब्डेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे थोड़ा वस्का इज द अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। तो देखिए आधाथोड़ा वसिका किसका सोर्स है, वस्का का, वस्का किस में आता है, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आपका वस्का आता है। ओके, आधाथोड़ा वस्का एक्एंथेसी फैमिली होती है, एक्एंथेसी। ठीक है, तो आपने पूछा क्या है, बस केमिकल क्लास ही पूछिए। क्विनाजोलिन हमें पता ही है, ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है क्विनाजोलिन। बाकी आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में कौन सा आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में जैसे आपका ओपियम हो गया, क्यूरेरे हो गया, और आइपिकैक होता है, आइपिकैक सिफेलिस, आइपिकैक क्यूना है ना, बर्बेरिस आता है, हाइड्रेस्टिस आता है, और ये हाइड्रेस्टिस। और जो ये क्विनोलिन को देख के हम याद रखते हैं QCC। ठीक है, तो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो है इसमें आपकी सिंकोना आती है एक तो, और दूसरी भी सी से ही है, कैम्टोथिका आती है, कैम्टोथिका। ओके, तो ये आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड्स होते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स में हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक। आइपिकैक जो है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, मैंने अभी आपको बताया। सिफेलिस आइपिकैक क्यों सोर्स होता है, रुबिएसी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है रुबिएसी। और जो आइपिकैक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो देखिए इसके जो मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट आर कौन कौन से होते हैं, एमिटिन होता है और सिफेलिन होता है। ठीक है, सिफेलिन और एमिटिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आइपिकैक के जो यूज़ होते हैं ये एक तो एंटी अमीबिक होता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि आइपिकैक के ऊपर ना बहुत बार, एक बार तो एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि ये क्या है, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अमीबियासिस के लिए, एंटी अमीबिक होता है। और एक ये एमिसिस कराने के लिए यूज़ होता है, तो ये होता है एमिटिक, एज एमिटिक यूज़ होता है। और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में आपको देखिए एमिटिक वाला ऑप्शन मिला हुआ है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। एमिसिस कराने के लिए यूज़ होता है एज अ एमिटिक। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। देखिए विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होता है विनका में, जो इंडोल अल्कलॉइड्स की बात, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है विनका। ओके, कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स है, एपोसाइनेसी फैमिली आती है। और जो पेरीविंकल है, पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। ओके, तो आपसे पूछा कौन सा सोर्स है, सोर्स तो आपका कैथरंथस रोजियस हो गया है ना। अभी ऑप्शन देखिए, मेडागास्कर, पेरीविंकल, सिंकोना ऑफिसिनालिस, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, रिवोल्फिया। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्या ऑप्शन 1 ही नजर आ रहा है ना, क्योंकि पेरीविंकल विनका का सिनोनिम है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन। रिवोल्फिया जो है आपकी कौन से इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर रिवोल्फिया का सोर्स, आपका सोर्स से ही क्वेश्चन निकलेगा कौन सा पार्ट यूज होता है ना। तो सोर्स में आप पढ़ते हैं कि रूट एंड राइजोम ऑफ, रूट एंड राइजोम ऑफ, राइजोम ऑफ तो होता है आपका रिवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रूट एंड राइजोम ऑफ रिवोल्फिया सर्पेंटाइना। और फैमिली भैया जो विनका की है, एपोसाइनेसी फैमिली है, विनका वाली फैमिली है इसकी भी। ओके, तो इसमें ऑप्शंस में देखिए स्टेम नहीं है, रूट दिया हुआ है, तो रूट हो जाएगा। ऑप्शन 2 रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली। रोवोल्फिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन, बहुत बार क्वेश्चन आ गया रिजर्पिन का। तो रोवोल्फिया में क्या रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है,
एंटी हाइपर, बहुत बार पूछते हैं रिजर्पिन के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली। देखिए जो आप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में सना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा आता है। तो ये क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, परगेटिव होते हैं। तो इनमें से फैमिली लिलिएसी फैमिली होती है आपकी, एलो की होती है। ओके, देखिए ऑप्शंस में सना दिया है जो लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला है, एलो हो गया लिलिएसी फैमिली, ऑप्शन बी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग। स्टीरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन है डायस्कोरिया, पिक्रोरहिजा, शंखपुष्पीय, टोबैको। तो स्टीरॉयडल ड्रग्स जो है उनकी सिंथेसिस के लिए डायोस्कोरिया यूज हो जाएगा, जो किस में आता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओके, इसका सिनोनिम होता है यैम होता है डायस्कोरिया का सिनोनिम, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका डायस्कोरिया आता है। ओके, तो ये स्टीरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ड्राउन ऑल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस कोल्ड। तो कैस्टर सीड्स का टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, पाइपरिन, एल्ब्यूमिन, सिनिग्रेट, रिसीन। तो ये रिसीन होता है। ओके, जो टॉक्सिक होता है ना, दैट इज रिसीन। क्या होता है, रिसीन होता है। ओके, तो देखिए कोल्ड ड्राउन ऑल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम लाइपेज एंड रिसीन, जो क्या टॉक्सिक प्रोटीन होती है कैस्टर सीड्स में। नेक्स्ट है क्विनीन। क्विनीन जो है शोज विच कलर फ्लोरिसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका ब्लू कलर का फ्लोरिसेंस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे कॉल्चिकम बिलोंग्स टू फैमिली, ठीक है, कॉल्चिकम की देखिए फैमिली पूछी हुई है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए कॉल्चिकम जो है अमीनो एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, किसमें आती है, अमीनो एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, अमीनो एल्कलॉइड्स, उसमें आपका आता है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम ऑटोमनेल इसका सोर्स होता है। ओके, और इसकी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी फैमिली होती है। आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, तो कॉल्चिकम किसकी है, अमीनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है। अमीनो एल्कलॉइड्स में आपका और भी ड्रग्स आती है, कौन कौन सी, एफेड्रा आता है। ओके, एफेड्रा आता है, फिर कॉल्चिकम होता है, एक एकोनाइट आता है, एकोनाइट, और एक क्या आता है, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। तो ये सारे आपके हैं कौन से, अमीनो एल्कलॉइड्स। तो कॉल्चिकम का हो गया, आपकी फैमिली कौन सी होगी, लिलिएसी। नेक्स्ट है ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट विद एल्कलॉइड शोज। देखिए एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपका आता है उसमें मेयर्स रिएजेंट आता है, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट आता है, वेगनार्स रिएजेंट आता है, हैगर्स रिएजेंट आता है। तो आपको क्या पूछे, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट क्या देगा, कौन से कलर के पीपीटी देगा, है ना। देखिए मेयर्स रिएजेंट में क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। तो अभी एम्स के पेपर हुआ था 2023 का, उसमें मेयर्स रिएजेंट वाला पूछा था, है ना। तो मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार में रेडिश ब्राउन आते हैं, रेडिश ब्राउन, दोनों में रेडिश ब्राउन आते हैं। फिर हैगर्स में येलो कलर के पीपीटी आते हैं। तो ओके, आपसे पूछा है कौन सा, ड्रैगनड्रॉफ का। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको ऑप्शन ए में दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेयर्स रिएजेंट है, इसके अंदर जो है पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन यूज होता है और उसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन यूज होता है, उसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार रिएजेंट में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी है। हैगर्स रिएजेंट में पिक्रिक एसिड का यूज होता है और इसमें येलो पीपीटी आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्यूट रख। देखिए कौन सी जो ऑर्गेनाइज्ड है और कौन सी जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसका एक टेबल है, मैंने डिस्कस करा हुआ है बहुत सी वीडियोस में। ओके, तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का जो हाँ आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर कोई प्लांट का पार्ट है, जैसे सीड है, रूट है, स्टेम है, तो वो तो आपका फ्रूट है, तो आपका ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। लेकिन जैसे जूस होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। तो इसमें पूछा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो देखिए लीफ ऑफ सना, तो लीफ आ गया, तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। फिर बार्क ऑफ सिनेमोन, ये भी ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। जूस ऑफ एलो, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ना कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो बाकी सीड भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, सीड ऑफ कोरिएंडर भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, जूस ऑफ एलो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सूडो एल्कलॉइड। तो सूडो एल्कलॉइड में कौन सा आता है आपने बताना है। तो देखिए सूडो एल्कलॉइड में आपका आता है कोनेसिन आता है, कोनेसिन जो किसमें होता है, कुर्ची में प्रेजेंट होता है ना, और एक कैफीन होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटली शुड नॉट बी मोर देन, तो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5%। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड इन सना। देखिए सना और रुबार, सना और रुबार SRO, सना और रुबार में ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए ओ ग्लाइकोसाइड। बाकी सी ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्लाइकोसाइड सना और रुबार में ओ ग्लाइकोसाइड हो गया, एस ग्लाइकोसाइड से सिनिग्रीन जो आपके आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, ब्लैक मस्टर्ड जिसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है, उसमें जो है एस ग्लाइकोसाइड है। एन ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं और सी ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं कैस्केरोसाइड्स होता है, कैस्केरा का और अलोइन फ्रॉम अलो, अलो का अलोइन और कैस्केरा का कैस्केरोसाइड्स में सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ओके, हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली विनका की। विनका की फैमिली पूछिए कौन सी है, तो विनका का मैंने आपको बता ही दिया, इंडोअल्कलॉइड्स में अभी विनका बताया था जब कैथरंथस, कैथरंथस सोर्स होता है। ओके, कैथरंथस रोजियस और फैमिली मैंने क्या बताई, एपोसाइनेसी। ओके, तो फैमिली एपोसाइनेसी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया है एपोसाइनेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के बायोसिंथेसिस के लिए जो है आपका प्रिकर्सर होता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, आंसर इज ऑप्शन ए। और जो इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आथोड़ा वसिका लीफ इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए आथोड़ा वसिका मैंने आपको बताया था किस में आता है, ये जो है वस्का का सोर्स होता है आथोड़ा वसिका, एक्यांथेसी फैमिली होती है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में ये आता है आपका, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में। तो ठीक है, तो ये किस में यूज होगा, कोर्डन कफ में, क्योंकि एंटीटसिव होता है और एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके, तो किसके लिए यूज हो जाएगा ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिन अल्कलॉइड्स आइडेंटिफाइड बाय। देखिए प्यूरिन अल्कलॉइड्स जो प्यूरिन अल्कलॉइड्स है इनके लिए आपका होता है म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है। ओके, बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है, बोन ट्रैगर टेस्ट होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, वो होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। वान अर्क टेस्ट होता है एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है, एर्गट अल्कलॉइड्स जो होते हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं। ओके, विटाली मोरिन टेस्ट जो है आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरमैन बरकाट टेस्ट इज आइडेंटिफाइड टेस्ट फॉर। तो लिबरमैन बरकाट टेस्ट जो होता है आपका स्टीरॉइड्स के लिए होता है और ट्राइटर्पिनोइड्स के लिए होता है। ओके, ओके, तो आपका ऑप्शंस देखिए दिया है आपको स्टीरॉइड्स ऑप्शन डी में, तो डी पाउडर गिव ब्लू कलर विद। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एर्गेट पाउडर होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं किसके साथ, वान अर्क रिएजेंट के साथ। तो वान अर्क रिएजेंट की कंपोजिशन बताइए क्या होती है, तो पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं क्या, शोधन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेटिन अल्कलॉइड ऑफ एपिकैक्यूना एक्ट टेस्ट। ठीक है, तो एपिकैक्यूना अभी हमने बताया कि जो आपका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है आईपीकैक, है ना, तो आईपीकैक आता है सिफेलिस आईपीकैक्यूना सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एमेट्रिन और सिफेलिन होते हैं। तो ये जो होता है ये अमीबीसाइड होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अमीबीसाइड। ओके, एंटी अमीबिक होता है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ अल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका। तो विनका जो है आपको जो है ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आती है विनका, है ना। अभी हमने इसके बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली, तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड दी है, ट्रोपेन इंडोल है, क्विनोलिन, आंसर इज ऑप्शन सी इंडोल अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देते हैं वो आपने बताना है। देखिए कोल्चिकम, कोर्म, टर्मरिक, एफेड्रा या अकेशिया। तो एक कोल्चिकम होता है जो अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। कोल्चिकम जो होता है इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है, कोल्चिसिन। ठीक है, जिसको गाउट के लिए यूज़ करते हैं, इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्रोनिक गाउट के लिए तो आप एलोपिरिनोल पढ़ते हैं और यूरिकोस यूरिक ड्रग पढ़ते हैं, है ना, प्रोबेनासिड, सल्फिन, पायराजोन। बाकी जो एक्यूट गाउट के लिए आपका कोल्चिसिन आता है, एनसेड्स आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ओके, तो आपका जो हो गया ऑप्शन ए हो गया कोल्चिकम। बाकी देखिए इसमें सोर्स लिखा हुआ है कोल्चिकम का, सीड्स एंड कॉम्स ऑफ कोल्चिकम ऑटोमनेल, फैमिलीज लिलियसी। टर्मरिक का सोर्स लिखा हुआ है ड्राइड राइजोम्स ऑफ प्लांट कुरकुमा लोंगा, टर्मरिक का सोर्स है कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली है। एफेड्रा का सोर्स लिखा हुआ है ड्राइड स्टेम ऑफ एफेड्रा जिरार्डियाना, एफिडस सिनिका एंड एफिड्रा इक्विसेटिना, फैमिलीज एफिड्रेसी।
नेक्स्ट जो अकेशिया जो होता है इसका सोर्स है अकेशिया अरेबिका फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट आपके कौन कौन से होते हैं? किड्स टेस्ट होता है ना, फिर किलर किलियानी टेस्ट होता है, आपका रेमंड्स टेस्ट है, लीगल टेस्ट होता है, बालजेट टेस्ट होता है। तो ये सारे आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट है। ऑप्शंस में देखिए किड्स, रेमंड्स, बालजेट दिया है, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। तो एट्रोपिन और स्कोपोलामिन का जो मेन सोर्स है तो वो कौन सा? देखिए डुबोइसिया जो है, जो आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में डुबोइसिया आता है, डुबोइसिया मायोपोरोइड सोर्स होता है और सोलानेसी इसकी फैमिली होती है। ओके, सिनकोना जो दी है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स वाली ड्रग दी हुई है सिनकोना, कॉल्चिसिन अमीनो अल्कलॉइड्स है, नक्सोमिका आपका इंडोल अल्कलॉइड्स है। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की तो एक ही ड्रग दी हुई है आपकी डुबोइसिया, तो डुबोइसिया में एट्रोपिन और स्कोपोलामिन प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबरेसी इज द सोर्स ऑफ, तो ये सोर्स है किसका? रसना का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलानेसियस अल्कलॉइड। तो सोलानेसियस अल्कलॉइड बताइए जिसकी फैमिली सोलानेसी है। देखिए जो आप लोग ट्रोपिन अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी होती है, एक्सेप्ट कौन सा? कोका जिसका सोर्स होता है इरिथ्रोजाइलोन कोका, और इसकी फैमिली होती है इरिथ्रोजाइलेसी। ठीक है, तो कोका को छोड़ के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी होती है। तो देखिए एट्रोपिन जो है ये आपका आ जाएगा, आंसर इसका एट्रोपिन ही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ये पिलोकार्पिन जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? जैबोरेंडी। ओके, तो ये जो होता है जैबोरेंडी जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो इसका सोर्स होता है पिलोकार्पस जैबोरेंडी सोर्स होता है, इसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये तो आपका कौन सा हो गया? पिलोकार्पस जैबोरेंडी हो गया, और इसकी तो फैमिली आपकी रूटेसी होती है ना, रूटेसी, तो ये तो रूटेसी फैमिली हो गया। मॉर्फिन जो होता है ये आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है, मॉर्फिन कोडिन थिबेन, तो ये ओपियम की पापावरेसी हो गई। सिनकोनिन सिनकोनिडीन ये आपके सिनकोना में प्रेजेंट होते हैं, सिनकोना जो है रुबिएसी फैमिली का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ। तो ये किसकी प्योरिटी की डिटर्मिनेशन के लिए होता है? स्वेलिंग फैक्टर होता है ईसबगोल के लिए, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए जो ईसबगोल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है देख लीजिए। सिनोनिम जो है ईसबगोल का होता है इंडियन साइलियम, या इसको फ्ली सीड भी बोलते हैं। एक देखिए फ्ली सीड और एक होता है फ्लैक्स सीड, दोनों अलग अलग है। फ्लैक्स सीड तो लिनसीड का सिनोनिम होता है, लिनसीड जिसके अंदर लिनामेरिन प्रेजेंट होता है, लिनामेरिन जो कि तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, देखिए बाकी देखिए एक बार इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल सोर्स जो है ईसबगोल का, ईसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा फैमिलीज प्लांटेजिनेसी। तो बीइंग द म्यूसिलेज ईसबगोल जो होता है पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ। ओके, स्वेलिंग फैक्टर जो होता है ईसबगोल की प्योरिटी के लिए क्राइटेरिया होता है स्वेलिंग फैक्टर ईसबगोल का होता है 10 to 14, और जो इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, तो ये हो गया आपका ईसबगोल के बारे में। नेक्स्ट है पैक्लीटैक्सल अ पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विद नेचुरल सोर्स। तो देखिए इसका नेचुरल सोर्स ऑप्शंस देख लेते तो पैसिफिक यू ट्री हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। देखिए पैक्लीटैक्सल जो आइसोलेट करते हैं बार्क ऑफ द टैक्सस ब्रेविफोलिया, इसका सिनोनिम होता है पैसिफिक यू। ओके, नेक्स्ट है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आर डिटेक्टेड बाय। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आपका होता है बालजेट टेस्ट दिया ऑप्शंस में, जो आपका किसके लिए होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना। मोलिस टेस्ट दिया है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। फिर आपका बोन ट्रैगर टेस्ट दिया है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो किसके लिए होता है? वो होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव बताइए। असफोटिडा दिया है अशोक अर्जुना अगार, तो असफोटिडा जो है फिरुला फोटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली, तो ये क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए मैंने आपको बताया विटालीज टेस्ट, विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटाली टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ड्रग
ड्रग विच इज़ ऑक्सीटोसिक। तो एर्गट के बारे में मैंने आपको बताया था, एर्गट के यूज़ क्या होते हैं। एक तो एज अ ऑक्सीटोसिक यूज़ होती है और माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में, और पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपका ऑक्सीटोसिक कौन सा है, एर्गट हो जाएगा ऑप्शन ए, जो किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में। नेक्स्ट मॉर्फिन कोडीन थिबेन इज कंटेन्ड इन। देखिए आपका जो ये ओपियम होता है, ओपियम में देखिए दो टाइप के अल्कलॉइड होते हैं, एक तो होते हैं फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड होते हैं, ओके, जिसमें आपका मॉर्फिन कोडीन थिबेन आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। और ओपियम की फैमिली कौन सी होती है बताइए, पापावरेसी है, ये पापावरेसी एक एग्जाम में पूछी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है यूजिनॉल इज कंटेन्ड इन। तो यूजिनॉल जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, क्लोव में प्रेजेंट होता है यूजिनॉल। क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली होती है मिर्टेसी। और क्लोव में क्या प्रेजेंट है, यूजिनॉल प्रेजेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तुलसी में भी यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, चिराटा, कार्डेमम है, लिंसिड है या मायरोबैलन है। तो देखिए आपका जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्डेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड ड्रग यूजेस कार्डियोटोनिक। तो कार्डियोटोनिक है आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेलाडोना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। बेलाडोना जो है इसकी फैमिली आपने बतानी है। तो मैंने आपको बता रखा है बेलाडोना किस में आता है, आपको पता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। तो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है, एक्सेप्ट कोका, है ना। तो सोलोनेसी होती है, तो बेलाडोना की फैमिली क्या हो जाएगी, सोलोनेसी। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ, डेडली नाइट शेड लीफ होता है, ओके। बेलाडोना का सिनोनिम क्या होता है, डेडली नाइट शेड लीफ होता है। इसका सोर्स होता है एट्रोपा, बेलाडोना फैमिली होती है सोलोनेसी, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा सोलोनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। तो ये सैपोनिन्स होते हैं जिनको वाटर के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है। आंसर इज ऑप्शन डी, सैपोनिन्स, ओके। तो देखिए नेक्स्ट है एमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो एमेटिन किस में प्रेजेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये आइपिकैक में प्रेजेंट होता है, एमेटिन और सिफेरिन आइपिकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो कौन सा एंटी मलेरियल जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, देखिए स्ट्रैक्निन, ब्रूसिन, तो आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है स्ट्रैक्निन, ब्रूसिन, रिजर्पिन और क्विनिन। तो आपका जो क्विनिन होता है, ओके, तो ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है। कौन सा इसका नेचुरल सोर्स है, सिनकोना, जो किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिनकोना आता है। तो सिनकोना में क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो क्विनीन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए, सेरिब्रल मलेरिया के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्कुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो ये जो कुर्कुमिनॉइड्स होते हैं ये टर्मरिक में, कुर्कुमा लोंगा जिंजिबरेसी फैमिली जिसकी है उसमें कुर्कुमिनॉइड्स, हल्दी जिसे बोलते हैं, ओके। तो कुर्कुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन टर्मरिक। नेक्स्ट कुर्चीज, देखिए कुर्ची जो होता है आपका स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आपका आ जाएगा कुर्ची। तो स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आ जाएगा कुर्ची। कुर्ची का सोर्स होता है होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका। क्या होता है, होलार हीना एंटी डाइसेंट्रिका। और कुर्ची की फैमिली वही होती है जो विनका की है, एपोसाइनेसी होती है कुर्ची की फैमिली। कुर्ची में कोनेसिन प्रेजेंट होता है, कोनेसिन, आइसोकोनेसिन, और ये एंटी अमीबिक होता है। तो ये किस में आ गया, स्टीरोइडल अल्कलॉइड। स्टीरोइडल अल्कलॉइड में मैं आपको हमेशा VAK से 3 ड्रग बताती हूँ, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, ओके, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल अल्कलॉइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स हैं उनके लिए तो ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रिप्टोफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द। शिनोडा टेस्ट जो होता है आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउ फिग। तो क्राउ फिग सीड जो होता है सिनोनिम होता है किसका, नक्स वोमिका का, जो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है नक्स वोमिका, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, नक्स वोमिका का सिनोनिम हो जाएगा क्राउ फिग। तो नक्स वोमिका का सोर्स होता है स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है, ओके। लोगैनिएसी इसकी फैमिली होता है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में, और इसका सिनोनिम क्राउ फिग सीड होता है, ओके।
नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। एकोनाइट का मोंकशूड होता है, कोलचिकम का मिडो सैफरन सीड और वोल्फिया का सर्पगंधा या छोटा चंद होता है। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के लिए कौन सी प्लांट ड्रग यूज करते हैं? कोलचिसिन, गोखरू, वोल्फिया या अर्गट। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।